सेरेना, क्लेमेंट और बॉनी ऐश को कांग्रेस बोलते हैं और सभी मिलकर टूर्नामेंट के लिए तैयारी में ऐश की मदद करते हैं। उसके बाद हमें जियो दिखाया जाता है जो अभी तक 150 पॉइंट कलेक्ट नहीं कर पाता। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। जियो अपने मन में बोलता है, मैंने सोचा था कि मैं ऐश से पहले पॉइंट कलेक्ट कर लूँगा, लेकिन अभी तक तो मैंने 90 पॉइंट ही कलेक्ट किए हैं। अब मैं क्या करूँ? जियो अपने पोकेमॉन की तरफ देखता है जो कि उसके साथ मिलकर मेहनत कर रहे होते हैं। उसके बाद जियो अपने पोकेमॉन से बोलता है, दोस्तों हमें कुछ अलग करना होगा, हम यूं ही हार नहीं मान सकते। जियो अपने पोकेमॉन के साथ एक न्यू स्ट्रेटजी बनाने लगता है ताकि वो भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सके। टूर्नामेंट का दिन आता है और ऐश अपने पोकेमॉन के साथ अरीना में एंटर करता है। ऐश अपने पहले मैच के लिए तैयार होता है और उसका अपोनेंट और कोई नहीं अपना अलान होता है जो कि अपने मेगा चार्जर के साथ स्टेडियम में एंटर करता है। उसके बाद अनाउंसर बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द मेगा एवोल्यूशन मास्टरी टूर्नामेंट। आज के पहले मैच में हमारे पास है गैलार चैंपियन ऐश और मेगा चार्जर एक्स का ट्रेनर अलान। सभी लोग दोनों के लिए चेयर करते हैं। उसके बाद ऐश अलान से बोलता है, ऐश अब तो तुम चैंपियन बन गए हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं तुम्हें यहाँ पर हराऊंगा और इस टूर्नामेंट को जीतूंगा। ऐश जवाब देता है, हाँ सही कहा अलान, देखते हैं इस मैच को कौन जीतता है। आज एक यादगार मैच होगा। दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमॉन बैटलफील्ड में भेजते हैं। सबसे पहले अलान अपने चार्जर को निकालता है और उसे मेगा चार्जर एक्स में इवॉल्व करता है। उसके बाद ऐश भी अपने पोकेमॉन निकालता है जो कि चार्जर होता है। अलान सोच में पड़ जाता है कि ऐश इस चार्जर को क्यों निकाला होगा। तभी जो ऐश है वो अपनी मेगा रिंग को आगे करता है और अपने चार्जर को मेगा इवॉल्व करता है। सभी लोग उस मेगा चार्जर को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद अलान बोलता है, तो तुम्हारे पास भी एक मेगा स्टोन जी है, अब तो बैटल में और भी ज़्यादा मज़ा आएगी। तो उसके बाद अलान अपने चार्जर को ड्रैगन क्लॉ से हमला करने को बोलता है। तभी ऐश अपने चार्जर को उससे बचने के लिए बोलता है। ऐश का चार्जर आखिरी समय में साइड में हो जाता है और वो उसे डॉज कर लेता है, लेकिन जो ड्रैगन क्लॉ होता है वो उसके पैर को छू लेता है। तभी ऐश अपने चार्जर को बोलता है, अब हमारी बारी है चार्जर, ब्लास्ट 1। तभी अलान अपने चार्जर को बोलता है, काउंटर करो उसे और ड्रैगन पल्स से हमला करो। ड्रैगन पल्स ब्लास्ट 1 को टक्कर देता है और दोनों के अटैक कैंसिल आउट हो जाते हैं। तभी जो अलान होता है वो अपने चार्जर को प्लेयर विलेज से हमला करने को बोलता है। अलान का चार्जर ऐश की चार्जर की तरफ तेजी से बढ़ता है। तभी जो ऐश है वो अपने चार्जर को ऊपर की तरफ उड़ने को बोलता है और ड्रैगन टेल से हमला करने को बोलता है। ऐश का चार्जर आसमान की तरफ उछलता है और फिर तेजी से नीचे आकर अलान के चार्जर को ड्रैगन टेल से अटैक करता है। तभी जो अपना अलान होता है वो अपने चार्जर को थंडर पंच से हमला करने को बोलता है। अलान का चार्जर बिजली से भरपूर एक पंच ऐश के चार्जर की तरफ फेंकता है। ऐश बोलता है, चार्जर उसे डॉज करो और सेस्मिक टॉर्च का यूज़ करो। ऐश का चार्जर बिजली के पंच से बचता है और अलान के चार्जर को पकड़कर ज़मीन की तरफ फेंक देता है। उसके बाद अलान बोलता है, उठो चार्जर और एंशिएंट पावर मूव का यूज़ करो। एंशिएंट पावर ऐश के चार्जर को लग जाता है पर उससे चार्जर को कुछ भी नहीं होता। फिर ऐश अपने चार्जर को फायर स्पिन का यूज़ करने को बोलता है। फायर स्पिन मूव अलान के चार्जर को घुमा के रख देता है। उसके बाद फिर अलान बोलता है, ये हमारा अल्टीमेट मूव है, चार्जर अभी गीगा इम्पैक्ट से उसे ख़त्म कर दो। अलान का चार्जर अपनी सारी पावर को जमा करता है और ऐश के चार्जर पे अटैक करता है। ऐश अपने चार्जर को बोलता है, अब हम दिखाएंगे अपना सबसे शक्तिशाली मूव, चार्जर ओवरहीट से उसे ख़त्म कर दो। ओवरहीट इतना पावरफुल होता है कि मेगा चार्जर एक्स उसके सामने टिक नहीं पाता। उसके बाद रेफरी ऐश को विनर डिक्लेयर कर देता है। सभी लोग ऐश और अलान की इस शानदार बैटल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान और खुश होते हैं। सभी लोग दोनों के लिए चेयर करते हैं और तालियां बजाते हैं। ऐश और अलान का मैच खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। अलान बोलता है, ऐश तुम्हारा मेगा चार्जर जी काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे हर बार हारता रहूँगा। अगली बार जब हम बैटल करेंगे तब मैं ही जीतूँगा। फिर ऐश बोलता है, हाँ क्यों नहीं अलान, मुझे भी उस दिन का इंतजार रहेगा। और तभी हमें जियो दिखाया जाता है जो कि स्टेडियम की तरफ जा रहा है और उसके सामने से सॉयर आ रहा होता है। हमें ऐश और उसके फ्रेंड्स भी दिखाया जाता है जो कि स्टेडियम में बैठ चुके होते हैं। वो सभी जियो के लिए चेयर करते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो ऐश है वो बोलता है, सॉयर और जियो के बीच में मैच, ये तो काफ़ी ऑसम होने वाला है, मुझसे अब और इंतजार नहीं होगा। स्टेडियम में सभी की नज़रें जियो और सॉयर की तरफ होती है। दोनों ही टीम्स अपने अपने पोकेमॉन निकालते हैं। जियो का जो पहला पोकेमॉन होता है वो होता है इन्फरनेव और जो सॉयर होता है उसका पहला पोकेमॉन होता है सेप्टाइल। सॉयर सीधा ही अपने सेप्टाइल को मेगा इवॉल्व करता है और ड्रैगन पल्स से हमला करने को बोलता है। तभी जियो अपने इन्फरनेव को बचने को बोलता है और उसके बाद उसे मेगा इवॉल्व करता है।
ऐस और उसके फैंस से कभी भी मेगा सबटाइटल को नहीं दिखाता तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। ऐस बोलता है ये तो काफ़ी ऑसम लग रहा है और अब तो और भी ज़्यादा मज़ा आने वाली है। तो उसके बाद जियो अपने मेगा इन्फिनेप को प्लेयर विलेज का यूज़ करने को बोलता है, जिससे काफ़ी ज़ोरदार डैमेज होता है, लेकिन उस मूव की वजह से उसे खुद को भी डैमेज होता है। तभी सॉयर अपने मेगा सबटाइटल को लीव ब्लेड से जवाब देने को बोलता है, जो कि इन्फिनेप की फायर टाइपिंग की वजह से काफ़ी कम इफेक्टिव होती है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डैमेज होता है। उसके बाद जियो अपने मेगा इन्फिनेप को क्लोज कॉम्बैट से अटैक करने को बोलता है, जिसके जवाब में सॉयर अपने मेगा सबटाइटल को फोकस ब्लास्ट का यूज़ करने को बोलता है, जो कि बैटल का रुख बदल के रख देता है। फोकस ब्लास्ट सीधा निशाने पर लगता है और जियो के मेगा इन्फिनेप को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है। बैटल का रोमांच बढ़ता जाता है और ऑडियंस अपनी सांसें रोक के रखी होती है। क्या जियो का मेगा इन्फिनेप सॉयर के मेगा सबटाइटल को हरा पाएगा? चलिए गाइस, आगे देखते हैं इस बैटल में और क्या क्या होने वाला है। और तभी हमें ऐस दिखाया जाता है, जिसे किसी अननोन नंबर से कॉल आया हुआ होता है। ऐस वो कॉल उठाता है और तभी एक भारी सी आवाज़ में कोई बोलता है, ऐस कैचम, मैं तुम्हें एक पोकेमॉन बैटल के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ। ये काफ़ी अजीब होता है, लेकिन फिर भी ऐस बिना सोचे समझे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। हमेशा की तरह जब ऐस उस ट्रेनर से मिलने के लिए जाता है तो वो देखता है कि उस ट्रेनर ने अपने चेहरे पे एक मास्क पहन रखा है। ऐस पूछता है, तुम हो कौन? वो ट्रेनर बोलता है, तुम मुझे टोबी बुला सकते हो। और वो सीधा ही अपना पोकेमॉन लाटियोस को निकालता है और उसे मेगा इवॉल्व करता है। ऐस उसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसके बाद ऐस भी अपने चार्जर को निकालता है और उसे मेगा इवॉल्व करता है और बोलता है, तो तुम्हारे पास एक मेगा लाटियोस है, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं। फिर हमें जियो दिखाया जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में होता है। तभी वो अपने मेगा इन्फिनेप को मार्क पंच से बैटल को ख़त्म करने को बोलता है, लेकिन मेगा सबटाइटल बच जाता है और वो अर्थक्वेक का यूज़ कर लेता है, जिससे जो मेगा इन्फिनेप होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और ऑलमोस्ट हार ही गया होता है। रेफरी मैच का फैसला करने वाला होता है। तभी जियो अपने मेगा इन्फिनेप को बोलता है, उठ जाओ इन्फिनेप, मुझे पता है तुम ये कर सकते हो, मुझे तुम पे पूरा यकीन है। उठ जाओ, याद करो उस ट्रेनिंग को जो हमने साथ में की थी, हमने कितनी मेहनत की थी यहाँ तक आने के लिए। उठ जाओ इन्फिनेप, तुम ये कर सकते हो। मुझे पता है गाइस, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं गाइस, होता है कभी कभी। तभी इन्फिनेप उठ जाता है और जियो अपने मेगा इन्फिनेप को बोलता है, इन्फिनेप, इस बैटल को थंडर पंच से ख़त्म कर दो। थंडर पंच सीधा सबटाइटल को हिट करता है और सबटाइटल को काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है और सबटाइटल जो होता है वो नीचे गिर जाता है। और तभी रेफरी देखता है कि सबटाइटल अब लड़ नहीं सकता है, तो वो जियो को सीधा विनर डिक्लेयर कर देता है और जो ये एपिसोड होता है वो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम्हें ऐस और अलान की बैटल कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि तुम इसके आने वाले एपिसोड को देख पाओ। अगले एपिसोड में देखिए कि कैसे ऐस का मेगा चाचा जी टोबी के मेगा लाटियों के साथ बैटल करता है। क्या ऐस ये बैटल जीत पाएगा? वो तो अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।